हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आज नव वर्ष है, तो आप और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो उम्मीद है कि नया साल जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो कि सुनहरा मौका रहे। और जिनकी परीक्षाएं हो गई है, चाहे बिहार दरोगा की हो या जिनकी प्रक्रियाएं लंबित है, वो जल्द से जल्द, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग हो, पूरा हो। और नए वर्ष जो कि बहालियों की शुरुआत, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीएसवीसी और बीपीएसएससी की तो बहाली नहीं आई है, नहीं। और बीपीएससी को छोड़कर सीएसबीसी और बीपीएससी तो बहुत ज़्यादा बहालियाँ 2021 में नहीं आई थी। और बहुत सारी अटकी हुई बहालियाँ जो है 2022 में है, जो कि संभावना है। और उम्मीद है कि इस साल जो है बहुत सारी पदें हैं, जो कि अगले साल भी उम्मीद थी नहीं आई, तो इस साल भी जो कि आ जाए। और आप लोग चाहे बिहार की हो, चाहे झारखंड की या सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ, तो देखते हैं वैकेंसियों के बारे में ही आज जानते हैं। तो ये आपके, क्योंकि आज नए पहला दिन है तो अखबारों में भी दिया हुआ है। तो बिहार को नए साल से काफ़ी उम्मीदें हैं। नौकरी और रोजगार की योजनाएं परवान चढ़ सकती है। औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, सड़क और श्रम सुधार के क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें अगले साल पूरा होना है। रोजगार सृजन का नया रोड मैप बनाया जा सकता है। राज्य के 2.25 करोड़ किसान परिवारों को आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। युवाओं की सबसे अच्छी जो बड़ी अपेक्षा है वो 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से पूरी होने से जुड़ी है, जिसे अगले वर्ष के दौरान पूरा कर लेना है। इसी के साथ बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक के 64,000 पदों पर भी बहाली होनी है। उद्योग के क्षेत्र में भी कई काम होने, जिससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं। कहाँ मिलनी है नौकरियां? तो राज्य में 94,762 पदों पर नियुक्ति होनी है। 50,000 को एक ही दिन 25 फरवरी को नियुक्त किया जाएगा। और 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक पूरी होगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में 4642 सहायक प्राध्यापक मिलेंगे। इनका साक्षात्कार है जो कि चल रहा है। और स्कूलों में 54,242 पदों पर बहाली होगी। कहाँ क्या है इसको देखते हैं। तो राज्य के प्रारंभिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 54,200 बहाली पदों पर नई बहाली होगी। इसमें 40,518 प्रधान के शिक्षक के पद हैं और 5,338 प्रधान अध्यापक पद भी बहाली पूरी करे। मध्य विद्यालयों में 8386 सृजित पदों पर शारीरिक अनुदेशकों की बहाली होगी। नियोजन इकाइयों के माध्यम से होगी। और खाली तकरीबन है जो कि 44,000 पदों पर है, जो कि रिक्तियों के हिसाब से शिक्षकों की बहाली होने की उम्मीद है। कृषि विभाग में 1,500 विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्तियां होने, इनमें प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर की फरवरी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पशुपालन विभाग में 1,200 पदों पर नियुक्ति की शुरू होने वाली है। रिक्तियां मांगी गई है। प्रस्ताव है जो कि कर्मचारी चयन आयोग है, जो कि चयन आयोग को शीघ्र भेजा जाएगा। और ये इंटर पास और स्नातक पास जो कि कन्या प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। तो ये बहालियों का था कि आपको इतनी बहालियां हैं जो कि पुरानी जो चल रही है वो होगी। इसमें खासकर शिक्षकों के बारे में ही दिया हुआ था और कुछ कृषि विभाग और पशुपालन विभाग में। दूसरी खबरों में जो दिया हुआ है उसमें क्या है, इसी तरह दिया हुआ है कि आपको 2.25 लाख है जो कि नियुक्तियाँ हो, 2.21 लाख कौन कौन से आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको उसी तरह दिया हुआ है। 46,927 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक, 8,000 शारीरिक शिक्षक। और कहाँ कहाँ है जो कि भर्ती होनी है, तो इक्को पर्यटन विभाग में जो कि इसके लिए 224 पदों जो हाल ही में स्वीकृति दी गई थी कैबिनेट द्वारा। उसके बाद कृषि विभाग में 1,500 पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। 856 प्रखंड कृषि पदाधिकारी, 354 कृषि समन्वयक, 141 रसायन विंग में सहायक, 109 प्रक्षेत्र सहायक और 14 सांख्यिकी संगणक। और ये जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो है 6500 पदों पर नियुक्ति होगी। उसमें कौन कौन है, आपको 4353 आपको बीएसएससी इंटर लेवल का जो चल रहा है उसमें होगी। 2,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन का होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। और स्वास्थ्य विभाग में 3270 आयुष चिकित्सकों की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग में 291 पदों पर जो कि होगी नियुक्ति। और 9,000 सिपाही है जो कि जो प्रक्रिया चल रही है बिहार सिपाही की। और 2213 है, इसमें 16 लिखा गया, ये प्रक्रिया जो चल रही है। लेकिन कहीं भी अखबारों में अगर देखा जाए तो जो नई बहालियाँ जो आनी है उसकी कहीं चर्चा नहीं, क्योंकि अखबार भी आप जानते हैं कि कई बार दिया जाता है लेकिन आती वैकेंसी रियल में आती नहीं है। इस बार अखबार वालों ने भी सावधानी
कि बीपीएससी व इंटर स्तरीय पदों पर होने वाली नियुक्ति है जो कि इन सब में अलग है। तो बीपीएससी का अलग है और बीएसएससी का अलग है। तो नई बहालियाँ जो अटकी हुई है वो कौन कौन सी है, तो सबसे प्राथमिक बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन है, और बीएसएससी इंटर लेवल, जैसा कि कुछ दिन पहले अखबारों में दिया था कि जनवरी में संभावना है, लेकिन ये संभावना है जो कि 3-4 वर्षों से चल रही, लेकिन हकीकत में ये आई नहीं है। इसीलिए छात्रों में भी निराशा और अखबार वाले को भी कहीं न कहीं कुछ हद तक निराशा है कि ये आती नहीं है छपने के बाद भी। तो चलिए, इसीलिए है जो कि उसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन ये वैकेंसियाँ भी उम्मीद है कि आपको जनवरी में आ सकती है, नहीं तो फरवरी जाएगी, मतलब बढ़ते ही जा रही है। और उसके बाद जो है आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पद है जो कि तकनीकी सेवा आयोग से आनी है, और भी जो पद हैं वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की हैं ही। हाई कोर्ट असिस्टेंट की है, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की, वो भी बहालियाँ नज़र नहीं आ रही। तो लाइब्रेरियन की बहाली है उसी तरह। ये बहालियाँ मतलब अखबारों में बहुत चली, लेकिन हकीकत में ये आई नहीं। इसीलिए उन सब जो आने वाली नई वैकेंसियाँ हैं उसकी चर्चा है जो कि नहीं के बराबर किया गया है अखबारों में। सिर्फ पुराने वैकेंसियाँ जो चल रही है उसी की चर्चाएँ की गई है। तो नए साल में यही उम्मीद करते हैं कि आप सबों को कि ये जो बड़ी बड़ी बहालियाँ हैं, जो जनरल लेवल की बहालियाँ हैं जिसमें कॉमन एग्रीगेशन है या इंटर है, वो बहालियाँ हैं जो कि जल्द से जल्द है जो कि आए। और जिसको जो कि आप लोगों को, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बिहार दरोगा और बिहार सिपाही की बहाली अब इस साल क्या नहीं आएगी। बहुत सारे जगह है कि आएगी, तो ये अभी कहना, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया डिले हो रही है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 3 जनवरी को सुनवाई है 2446। अभी सिपाही की, क्योंकि आपने देखा कि प्रत्येक साल है जो कि 10,000 निकलते, तो सिपाही की बहाली निकलती, दरोगा की बहाली है जो कि, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वही हाल यहाँ भी है। ट्रेनिंग सेंटर की बात ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा, बिहार सिपाही का भी ज्वाइनिंग हुआ है अभी ट्रेनिंग सेंटरों में। तो ये ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इस साल है जो कि आ भी सकती है, लेकिन हो सकता है डिले हो, साल के अंत तक आए। तो ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता कि नहीं ही आएगी, लेकिन लास्ट तक हो सकता है कि आपको आए। और उन सभी जो भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं या जॉब में जो भी हैं, और जिन्होंने भी व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर या जो यूट्यूब के कमेंट है उसमें कर रहे हैं, फिर उनको सभी को हार्दिक बधाई नए साल की। और नए साल है जो कि आपके लिए अच्छा हो। और न्यू एनसीएल के बारे में मैंने भी कल वीडियो बताया था, और उम्मीद है कि इन मतलब स्पेशल लिख कर तो कभी नहीं दिया गया कि आपको मान्य होगा, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड रहा, चाहे रेलवे की हो चाहे कहीं की, न्यू जो दिया जाएगा तभी, जो कि बिना न्यू लिए है जो कि ज्वाइनिंग नहीं होती थी। अगर 1 साल का पुराना है तो यही ट्रेंड रहा है कि कम से कम है जो कि आपको 1 साल के अंदर का है जो कि देना ही पड़ेगा, चाहे पुराना रहे या ना रहे। तो यही ट्रेंड है, तो उम्मीद है कि यही ट्रेंड रहेगा। इस बार भी हर बार हुआ तो इस बार क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपको कम से कम नया तो बनाकर देना है। बहुत सारे लोगों ने दिया है, 2016 का हो या नया हो। तो जिनके पास 14 के पहले नहीं हुई है, तो उम्मीद है आपके पक्ष में ही सारी चीज़ें जा रही है, तो आपके पक्ष में ही जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इंटर लेवल की बहाली है जो कि जल्द से जल्द पूरे, क्योंकि प्रक्रिया जो है आपको जनवरी तक है जो कि आपके रिजल्ट की प्रक्रिया चलेगी। और उम्मीद है आगे जो है आपके मेरिट रिजल्ट फरवरी में हो सकता है आपको जारी कर दिया जा सकता है। जारी तो हो जाएगी, लेकिन आगे जो प्रक्रिया है आपको अनुशंसा की है, उसके बाद विभाग जाएंगे। विभाग जाने के बाद वहाँ क्या होगा कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। उतनी गहराई से नहीं होगी, बायोमेट्रिक नहीं होगी, लेकिन आपकी जांच होगी कि आप वो जो बीएसएससी जो अनुशंसा किया वो सही व्यक्ति आप हैं कि नहीं। वहाँ पर परेशानी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सबसे ज़्यादा होती है, वो बनवाना पड़ेगा। और बहुत सारे फॉर्म है, क्योंकि रेलवे में कई जगह क्या होता है बॉन्ड भी भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो सब झंझट नहीं है। अब आते हैं झारखंड से खबर है, विधेयक को राज्यपाल ने जो कि दी स्वीकृति, तो 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी। तो झारखंड में निजी क्षेत्र में न होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था अब लागू हो गई है। विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। यह आरक्षण लागू होने के बाद अब राज्य के निजी क्षेत्र के प्रत्येक नियुक्तों को 40,000 रुपये तक के वेतन व मजदूरी वाले पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को बहाल करना होगा। इस नियुक्ति में कंपनी, संगठनों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय लोगों व परियोजना कारण विस्थापित हुए लोगों की नियुक्ति उच्च प्राथमिकता देनी होगी। प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व का ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन कोई भी स्थानीय उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने हैं तो तब तक पात्र नहीं होगा
जब तक वो अपने आप ये झारखंड से है कि 75 और झारखंड के छात्रों के लिए और खासकर जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास किए उनके लिए तो बहुत अच्छी साल होने वाला 2021 ही नियुक्ति वर्ष हुई थी, घोषित हुई थी। लेकिन इस साल जो है क्योंकि शुरुआत हो गई आपको जेएसएससी सीजीएल और जे जो डिप्लोमा लेवल के वैकेंसी है जेई की, उसकी वैकेंसी और बहुत सारी जो बची हुई वैकेंसियाँ क्योंकि नियमावली में सुधार हुआ है, तो उसके कारण है जो कि ये नई बहालियाँ हैं जो कि आपको जनवरी फरवरी तक है जो कि आपको फटाफट है जो कि आना। तो आप लोग जो झारखंड के उनके लिए तो रोजगार के लिए अवसर है। तो इसी के साथ धन्यवाद।